हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 का जो सिलेबस में है एज वेल एज जो जी का एंड नीट का जो सिलेबस में है, जी एंड नीट का एंड 12 का, ठीक है। सिलेबस में जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये हम देखेंगे आज कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या है। इसका अंदर जो जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया है वो मैंने थंबनेल में दे दिया था, तुमने देखा ही होगा। तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक देखना चाहते हो तुम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उधर से तुम कोई पर्टिकुलर टॉपिक देख सकते हो। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। हम लोगों को मालूम है कि इधर जो हम लोगों को पता है कि 3 एलिमेंटरी पार्टिकल होता है, एलिमेंटरी पार्टिकल, जो कि क्या क्या 3 एलिमेंटरी पार्टिकल हमको मालूम है। एक तो है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन का हम लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज इन संस्कृत ई इज इक्वल टू 9.10940 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, प्रोटॉन का जो मास है दैट इज एम पी इज इक्वल टू 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg। एंड न्यूट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल टू सेम एज प्रोटॉन बट थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, दैट इज 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये तो हम लोगों को मास कितना है ये हम लोगों को मालूम है। तो आप तो ये तो हमने मास देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का कितना है, प्रोटॉन का कितना है, न्यूट्रॉन का कितना है। अब ये मास के वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही अगर मान लो इधर एक इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इधर ये भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये भी इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा। कौन सी फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो कि हम लिख सकते हैं Fg। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा हम लोगों को मालूम है कि ये फिजिकल टू होता है कितना, G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स ये दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस है जो कि R दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो Fg आप कैलकुलेट किया जाए, जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। ठीक है, ये हो गया इंटू जो है M1 इंटू, मीन्स हम दो ही इलेक्ट्रॉन है तो मास का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना 9.1 लिख लेते हैं, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इसका होल स्क्वायर बाई कितना बाई
दैट इज इक्वल टू, ठीक है, इतना बाय आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये दोनों का डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁻² मीटर, इसका होल स्क्वायर, ये भी केजी, ठीक है, ये भी केजी। तो ये अगर कैलकुलेशन किया जाए तो हम लोगों को मिलेगा 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, बहुत ही लो फोर्स है, ठीक। लेकिन हम लोगों को पता है कि अगर सेम चार्ज का कोई रहता है कि इलेक्ट्रॉन या फिर इधर भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करता है, ये इसको इधर रिपेल करता है, ये इसको इधर रिपेल करता है। तो इसका मतलब इधर और एक फोर्स है जो कि है जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास था, इसके लिए भी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक ऐसा कुछ मतलब कि प्रॉपर्टीज है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करे। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये है चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का एक और प्रॉपर्टी चार्ज भी है। प्रोटॉन, अगर इधर एक प्रोटॉन रहता है, इधर भी एक प्रोटॉन रहता है, तो ये दोनों को भी इधर रिपेल करेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर भी चार्ज है। कितना फोर्स एक्ट करेगा इसका ये एक दूसरे के ऊपर, मान लो कि इसका जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये फी हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो यही इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये बहुत ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बहुत ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को मालूम है कि अगर दो सेम चार्ज का कोई पार्टिकल है तो एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन अगर मान लो कि कोई दो न्यूट्रॉन है आसपास में, जो दो न्यूट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और उसका ये कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू के साथ सेम होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना है ये दोनों एक दूसरे को, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है वही फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि न्यूट्रॉन जो है इसका अंदर जो प्रॉपर्टी, चार्ज का जो प्रॉपर्टी वो नहीं है, ठीक है। ये चार्जलेस पार्टिकल है, चार्जलेस पार्टिकल। तो ये चार्जलेस पार्टिकल है। तो ये जो फोर्स है ये लगभग सेम है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कि फोर्स मतलब इतना होता है कि इसका जो फोर्स होता है वो होता है 1.9 इंटू 10⁻⁻60। तो हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो था लगभग 10⁻⁻67। तो ये 10⁻⁻60, तो इसीलिए लगभग सेम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो पहला टॉपिक था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज तो समझ गए होंगे कि चार्ज क्या है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है 2 काइंड ऑफ चार्जेस। ये क्या है? देखो मैं अभी बोला कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर है,
एक और इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा इधर, ये भी इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा इधर, ठीक है ना। इसका जो डिस्टेंस है ये मान लो 1 सेंटीमीटर है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। अब इधर एक प्रोटॉन है, इधर भी एक प्रोटॉन है, पी से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये भी एक प्रोटॉन है, ये भी एक प्रोटॉन है। तो ये भी इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर हुआ तो ये एक दूसरे को जो फोर्स F देगा, मान लो ये हम F मान लिया, ये हम FP मान लिया, तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ, तो ये दोनों सेम है। Fe इज इक्वल टू Fp, जो कि इक्वल है, मैंने अभी अभी बोला कि इसका जो वैल्यू लगभग 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन होता है। तो एक दूसरे को इतना फोर्स से रिपेल करता है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है, इसका अंदर चार्ज का जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, क्योंकि सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन इसका जो नेचर है ये अलग है। कैसे समझाऊं? देखो, एक इलेक्ट्रॉन है इधर, एक प्रोटॉन है इधर, तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन, ये मान लो प्रोटॉन, इसका जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये एक दूसरे को पेल नहीं अट्रैक्ट करते हैं, ये इसको इधर, इसको इधर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसको अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं, अगर कोई सिस्टम है, मान लो कोई सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, तो तुम कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट किया या फिर प्रोटॉन को रिपेल किया, तो ये अगर बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इसका जो नेट चार्ज होता है, ये कॉम्पैक्ट सिस्टम का, ये दोनों नहीं है, बड़ा भी नहीं होता, छोटा भी नहीं होता, ठीक है। इसका जो कॉम्पैक्ट नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और नेट चार्ज जो है वो 0 हो जाता है। मान लो इलेक्ट्रॉन को या फिर प्रोटॉन को हम लोग जस्ट एज्यूम किया है कि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। कौन सी नेगेटिव? प्रोटॉन नेगेटिव, या फिर प्रोटॉन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है तो ये जस्ट एजम्पशन है, ठीक है। इसको हमने नेगेटिव मान लिया, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया। इसके लिए ये मत सोचना कि ये नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो कम है, और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका चार्ज जो है ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का चार्ज सेम है। नेगेटिव है एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड वाला है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इसको, ये जो सिस्टम है इसको नेट चार्ज 0 कर देता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको एज्यूम किया। और न्यूट्रॉन जो है वो तो ऐसे ही चार्जलेस है, तो उसका तो कोई बात ही नहीं आती। तो यह हो गया 2 काइंड ऑफ चार्जेस, 2 काइंड ऑफ चार्जेस हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, तो अब है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? देखो, हमने देखा कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। किसका? ये जो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसका प्रॉपर्टी है जो कि है चार्ज। चार्ज का डेफिनेशन देना, जैसे कि मान लो अगर मैंने पूछा कि मास का डेफिनेशन दो, लेंथ का डेफिनेशन दो, या फिर टाइम का डेफिनेशन दो,
तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही चार्ज का भी, हम तो चार्ज निकल सकते हैं, किसी भी सिस्टम का हम चार्ज निकल सकते हैं किसी स्टैंडर्ड बॉडी का जो चार्ज है उसके साथ कंपेयर करके। ठीक है, स्टैंडर्ड बॉडी का जो चार्ज है उसके साथ कंपेयर करके हम किसी भी सिस्टम का चार्ज निकल सकते हैं। लेकिन हमारा जो इंटेंट है कि हम जो हमारा इंटेंट है कि हम ये मेज़र करेंगे, ये तो हम एग्जैक्टली नहीं मेज़र कर सकते। ठीक है, तो अगर यूनिट देखें तो इसका जो एसआई यूनिट है चार्ज का एसआई यूनिट, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलॉम। ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलॉम, COULOMB, जिसे कि हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कूलॉम सी, कैपिटल सी। तो एसआई यूनिट है कूलॉम चार्ज का। अगर इससे हम डिफाइन करना चाहें कि चार्ज का जो डेफिनेशन है हम इससे डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन करते हैं कि मान लो 1 कूलॉम, ठीक है, इज द चार्ज, 1 कूलॉम इज द चार्ज, जो कि है चार्ज 1 कूलॉम है जो कि फ्लोइंग थ्रू द वायर, मतलब 1 कूलॉम चार्ज, इतना समझ लो 1 कूलॉम चार्ज है जिस वायर से यह फ्लो कर रहा है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कितना है, इलेक्ट्रिक करंट अगर मान लो कि 1 एम्पियर होगा, अगर 1 एम्पियर है, उसका अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 1 एम्पियर है, उसका अंदर जो चार्ज है वो 1 कूलॉम है, एंड जो जितना टाइम ले रहा है वो मान लो वो 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है चार्ज, 1 कूलॉम। तो अगर ऐसा हुआ तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा, द चार्ज ऑन प्रोटॉन हम ई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन होगा तो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is E negative is equal to negative of 1.6 into 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, नेगेटिव ऑफ, तो यह हो गया यूनिट ऑफ चार्ज। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज इज कॉन्जर्व। हम सबको देखते हैं कि कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा, ऐसे ही चार्ज भी कॉन्जर्व्ड होता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मान लो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका अंदर जो चार्ज है, आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कॉन्जर्व्ड होता है। चार्ज इज कॉन्जर्व्ड। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज इज कॉन्जर्व्ड। किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर किसी भी प्रोटॉन का या फिर किसी भी सिंगल जो चार्ज है, सिंगल चार्ज को हम सिंगल चार्ज क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन नेट जो चार्ज है, उसका नेट जो चार्ज होता है वो हम कभी भी चेंज या फिर डिस्ट्रॉय या फिर चेंज या फिर क्रिएट कुछ भी नहीं कर सकते नेट चार्ज को। नेट चार्ज सेम रहेगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं,
बीटा डीके प्रोसेस होता है, बीटा डीके प्रोसेस। इधर क्या होता है बीटा डीके प्रोसेस में, एक न्यूट्रॉन डिवाइड हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन में और एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन। ठीक है, तो देखो जो ये बीटा डीके प्रोसेस होने का पहले जो चार्ज था वो कितना था, चार्ज था 0, ऐसे कि न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस पार्टिकल है। ये बीटा डीके प्रोसेस होने के बाद चार्ज कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, सो ये भी चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो गया 0। तो आप बिफोर बीटा डीके प्रोसेस एंड आफ्टर बीटा डीके प्रोसेस चार्ज कितना हुआ, 0 ही रहा। तो मतलब कोई नेट जो चार्ज है ये कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या, चार्ज इज कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखते हैं, इतना ही और कुछ नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन बताती हूँ क्या है इंडक्शन। ठीक है, पहले देख लेते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। फ्रिक्शनल मतलब फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अगर कोई ग्लास का तुमने रॉड लिया, ग्लास रॉड लिया और उसको तुमने सिल्क का क्लॉथ से तुमने रब किया इसको, तो इसका अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जो कि अगर इसको अब तुम कोई स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओ तो ये उसको स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। क्यों होता है देखते हैं। उसके बाद तुम एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई कॉम्ब, ठीक है, कॉम्ब को बाल का अंदर हमने अगर 2-4 बार रब किया तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और उसको भी अगर हम कोई स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं तो वो भी उसको अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं। तो ये सब क्यों होता है वो आप देख लेते हैं। ये जो ग्लास का रॉड है या फिर जो भी सिल्क का क्लॉथ है या फिर कॉम्ब है, सब कुछ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है कि नहीं, होता है। तो अगर सिल्क का जो क्लॉथ है वो अगर हमने इसका ऊपर रब किया तो क्या होगा कि सिल्क का जो क्लॉथ है वो इसका अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स था उसको ले लेगा, कुछ एक्सेप्ट करेगा। ये डोनर है तो ये डोनेट कर देगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और वो जो सिल्क का क्लॉथ है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर इसको हम स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं, स्मॉल पीस ऑफ पेपर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो अगर इसको ये जो ग्लास है, ग्लास का रॉड है, इसको हम अगर स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं तो स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, ये हम समझने के लिए बड़ा का, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत सारे होता है, सेम नंबर ऑफ, हम काउंट नहीं किया बस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेम नंबर ऑफ रहेगा। अगर ये ग्लास रॉड को हमने इसका पास लेके आया, ये पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद, मतलब सिल्क के क्लॉथ से रब करने के बाद मैंने लेके आया इसको, तो ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक खाली है तो ये इलेक्ट्रॉन को लेके इसको फुल करने का कोशिश करेगा, है कि नहीं। तो ये आने के बाद ये जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, इसका जो प्रोटॉन होगा
ओ हट जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसका जो एज है, इसका जो जिस एज के पास ये ग्लास ट्यूब आया उस एज बराबर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और प्रोटॉन थोड़ा इस एज में चला जाएगा और अंदर जो भी है वो रह जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। तो इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी और ये अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, ये इधर आ गया, ये प्रोटॉन इधर चला गया, ऐसा कुछ हो गया ये आने के बाद, ये ग्लास ट्यूब आने के बाद। तो ऐसा जो होता है मतलब कि कोई आने के लिए अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसको हम इंडक्शन कहते हैं, उसको हम इंडक्शन कहते हैं। अगर कुछ आने के लिए इसका जो सेटअप है वो चेंज हो जाता है तो उसको हम इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन कुछ नया टॉपिक के साथ, नए जूस के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।